नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। दोस्तों, खाद की किल्लत से परेशान अन्नदाता यानी कि हमारे किसान, तहसीलदार के बंगले के बाहर किसानों की लगी कतार। दोस्तों, जिस प्रदेश को अन्न भंडार कहा जाता है, वही अन्नदाता खाद के लिए भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जगह जगह किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कहा जाता है कि कृषि प्रदेश है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, दिसंबर खेती के लिए सबसे संवेदनशील महीना होता है। गेहूं, चना, सरसों, इन सभी रबी फसलों की बोनी इसी समय पर ही होती है। एक दिन की देरी पूरा सीजन बिगाड़ देती है और इसलिए बहुत एक्टिव और कोशिश रहना पड़ता है। बीज बोया जाए लेकिन खाद ना पड़े तो परिणाम सिर्फ एक होता है, उपज कम, घाटा ज्यादा। जी हाँ, ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है आरोन से। हमारे संवाददाता मिथुन की रिपोर्ट। पूरी खबर आगे बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए आंचलिक खबरों में अपनों की खबर आप तक। राज्य में कई जगहों पर सरकारी गोदाम खाली है। जहां स्टॉक है वहां टोकन नहीं, और जहां टोकन है वहां किसान तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। आरोन में हालात तो और खराब है। यही वजह है कि बुधवार को सुबह करीब 6 बजे किसान सीधे तहसीलदार धीरेन्द्र गुप्ता के सरकारी बंगले पर पहुंच गए। किसानों को डर है उनकी बोनी निकल जाएगी, जिससे पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम में है ये, लेकिन प्रॉब्लम ये है, दुकानें खाली हैं, सोसाइटी में टोकन नहीं। आखिर जाए तो जाए कहां? गांव से पैदल और बाइक पर पहुंचे किसान उम्मीद कर रहे थे कि तहसीलदार टोकन वितरण का कोई पक्का फैसला देंगे, लेकिन करीब 8 बजे जिलाधिकारी बाहर आए, भीड़ देखी और एक लाइन में बोलकर चले गए कि कल बांटा जाएगा टोकन। खाद ना बट रही है, चालू हो गई कि खाद होने वाली है, समझ रहे ना। तो इसके मतलब खाद भी बराबर आ रही है। एक भी दिन ऐसा हुआ है कि खाद ना बटी हो? हुआ है ऐसा? क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ, खाद बराबर बट रही है। मगर अब ये देख लो कि हमारे जिले को खाद सबसे ज्यादा मिल चुकी है, जो जितनी यानी मात्रा पर चाहिए थी उससे कई गुनी ज्यादा मिल चुकी है। केंद्र से भी ये बात प्रश्न उठाया जा रहा है कि आपके जिले में ऐसा क्या हुआ है कि खाद ज्यादा हो सकता है। हमारे लोगों में कुछ ऐसे लोग भी इकट्ठे हुए रहते हैं जो बाहर के अन्य जिलों के आ जाते हैं, है ना, अशोकनगर के हमारे रिश्तेदार हो और ये अन्य जिलों की भी ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पूर्ति तो भूमि के अनुसार ही होगी ना। जितनी भूमि होगी उतनी तो हमें खाद की आवश्यकता है। खाद क्या और कोई उपयोग है? नहीं है। क्या उपयोग नहीं है? तो फिर ये खाद ज्यादा एक ही कर दो ना सर, खाता देख के आप खाते पे 4 महीना की लिख के दे दो। 4 महीना तक पूरी बात हो जाने दो फिर आप। कहने का मतलब है प्रति बीघा के हिसाब से ही खाद का वितरण हो रहा है। हाँ, तो प्रति बीघा के हिसाब से करवा दो। प्रति बीघा के हिसाब से दिया जा रहा है। आपकी किताब पे ये देखा जाता है कि भूमि कितनी है। हाँ, तो सर ये देख के इस पे अरे मैं क्या करूँ, मेरी बात तो सुनो। ये कोई बात होती है? किसी का समय क्यों खराब करना? आखिर क्यों सिस्टम फेल हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। सप्लाई चेन में बड़ा गैप, रबी सीजन में खाद की मांग अचानक बढ़ती है, उसके बावजूद समय पर रेक नहीं आने पर ट्रांसपोर्ट में देरी और गोदाम में स्टॉक की कमी ने किल्लत पैदा कर दी। दूसरा, टोकन सिस्टम सरकार की जुगाड़ व्यवस्था भी फेल करती दिखाई दे रही है। जमीनी जरूरतों पर उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। सरकार हर साल खाद का जरूरत आकलन करती है, लेकिन इस साल मांग और उपलब्धता में भारी अंतर नजर आया है। माता जी, आप कब से आई हैं यहाँ पे? आज 2:30 बजे बैठी हुई रात्रि में? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झांसी की। अच्छा, क्या है आपकी मांग, क्या है? खाद की पूरी। अच्छा, कब यहाँ तहसीलदार साहब के बंगले पर क्यों आए? अच्छा, टोकन कब से नहीं वितरित किए गए? अच्छा, आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? अच्छा, नहीं मिल पा रहा है। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे 15 बीघा। अच्छा, कितने बोरी चाहिए आपको खाद? 15 चाहिए मुझे। अच्छा, अभी तक नहीं मिल पाया है। कन को नहीं हमने कैसा। अच्छा, क्या अधिकारी क्या बता रहे हैं? अभी टाइम कितना हो रहा है? 8 बज रहे हैं। तहसीलदार साहब बाहर नहीं आ रहे हैं? अच्छा, आप कब से खड़े हैं? 6 बजे खड़े हैं। चलिए ठीक है। आरोन की ये एक सुबह प्रदेश भर के किसानों की व्यथा को बताती है। किसान खेतों में समय पर बोनी न कर पाने से डर रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, मौसम में इंतजार नहीं करता और सरकार सिर्फ आश्वासन देती दिखाई दे रही है।
जो किसानों के लिए मुश्किल के समय में। ऐसे में किसान आखिर जाएं तो जाएं कहां, कहें तो कहे किससे, किससे मदद की गुहार लगाएंगे ये। दादा क्या नाम है आपका? जोर से बोलें जरा, क्या नाम है? नथन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बलपरमान। अच्छा, क्या करने के लिए आप यहाँ तहसीलदार साहब के वक्त? अच्छा, आज नहीं मिलता, कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 3 दिन आप घर रुक जाओ, क्या बताते हैं अधिकारी, क्या कहना है? मिलता ही नहीं है। कौन कब आता? सुन, रात्रि में 2-2 बजे आप यहाँ आ रहे हैं, क्या है पूरा? हम काल को डरो मैं जाऊँ, झाड़ो मारेगा। 7 बजे 6 बजे पहुँचो, लेन में लगी, लेन लगाई भी चल गई। कल बटेंगे। अच्छा, आपके पास कितनी जमीन है? 10 बीघा। अच्छा, 10 बीघा। कितना खाद लगेगा आपको? कट्टा लगे। अच्छा, अभी तक नहीं मिल पाया है। अच्छा दोस्तों, इन्हीं सवालों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और दूसरी खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।